तो बच्चों आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं? क्या पढ़ाने वाले हैं? तो हर कोई डिवीजन से फैमिलियर है कि भाई डिवीजन हम करते क्यों हैं? डिवीजन हम करते क्यों हैं? क्योंकि जब कोई चीज क्या जैसे है ना, जब कोई चीज हमारे पास रहता है, मान लो कि हमारे पास क्या है 10 पेन है, क्या है 10 पेन। अगर मुझे उस 10 पेन को 5 लोगों पे बराबर बांटना है और हमें अपने पास एक भी नहीं रखना है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? जब डिवाइड जब करते हैं तो हमारा आंसर आता है कितना? जैसे 10 है तो 10 हमारा डिविडेंड हो गया। क्या हो गया? और जो हमें 5 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल बांटना, वो हमारा क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। ठीक है, तो आंसर यानी क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक आदमी को क्या मिलेगा? 2-2 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 2-2 रुपया। हाँ, तो देखो ये तुम्हारा हो गया बेसिक चीज। ठीक है, अब सबसे पहले हम थोड़ा सा कुछ टर्म्स है, जैसे डिवीजन किसे कहते हैं, है ना, डिविडेंड किसे कहते हैं, डिवाइजर किसे कहते हैं, क्वोशिएंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं। अगर इस टर्म्स को अगर हम समझ लेंगे तो हमारा जो मैथमेटिक्स का है ना, ये डिवीजन वाले चैप्टर ये समझने में और हमें आसानी होगा और अच्छा लगेगा। है समझ में? बहुत सारे बच्चों को डिवाइड आता है, बहुत सारे बच्चों को, लेकिन उसको ये टर्म्स नहीं पता है कि भाई डिविडेंड किसे कहते हैं। उसको ये मालूम नहीं होता कि डिविडेंड किसे कहते हैं, डिवाइजर किसे कहते हैं, क्वोशिएंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि भाई डिवीजन होता क्या। तो सिंपल बात अभी जो बताया कि रिपीटेड या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीट कोई चीज को बार-बार माइनस करना, सेम चीज को बार-बार माइनस करना, या हम बोल सकते हैं क्या इक्वल, यानी कि कोई चीज है उसको इक्वल क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी बराबर हम बांटे, उसी को हम क्या कहते हैं? डिवीजन। क्या कहते हैं? डिवीजन। आया समझ में? बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो दूसरा टर्म है हमारा भाई डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। द नंबर व्हिच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड, यानी जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे मैंने बोला भाई मेरे पास 10 क्या है? पेन है, तो 10 जो है वो क्या है? डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड। हाँ, मुझे कितने लोगों पे बांटना है? 5 लोगों पे। तो 5 लोगों पे वो क्या हो गया? हमारा डिवाइजर हो गया। क्या हो गया? डिवाइजर। द नंबर व्हिच डिवाइड्स, द नंबर डिवाइड्स इज कॉल्ड डिवाइजर, यानी कि जिस नंबर को हम क्या करते हैं? जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिवाइजर। ठीक है, अभी और समझ में आ जाएगा तो हम फिगर पे बताएंगे ना, ये नंबर से लेके तो और समझ में आएगा। अब देखो तीसरा चौथा टर्म हमारा क्या है? चौथा क्या है हमारा? क्वोशिएंट। क्या है? क्वेश्चन मत समझना, क्वेश्चन समझोगे क्या? क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट यानी द रिजल्ट, या वी कैन से आंसर। क्या? जब हम डिवाइड कर देते हैं जो आंसर आता है, जो आंसर को हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वोशिएंट कहते हैं। एक और टर्म है हमारे पास, वो क्या है? रिमाइंडर। द नंबर ऑफ लेफ्ट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड रिमाइंडर, यानी कि जब हम डिवाइड कर देते हैं तो लास्ट में कुछ नंबर बचता है ना, कहीं पे 0 बचता है, कहीं 1, कभी 2, ऐसे बचता है नीचे में, उसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। क्या कहते हैं? और हिंदी में उसे शेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी शेष का मतलब, रिमाइंडर का मतलब क्या? बचा हुआ। क्या? अब देखो सर, तुम लोगों ने बोला सर ये तो सब समझ में आ गया क्या है नहीं है, लेकिन आप एक बार ना नंबर लेके समझा दीजिए। क्या लेके? तो चलो हम सबसे पहले नंबर लेते हैं। देखो एक हमने लिया नंबर क्या? 20। क्या लिया? 20। इधर देखो बच्चों, आवाज नहीं करना, थोड़ा भी ना हिलना ना डुलना, कुछ नहीं करना, जो सामान जैसा वैसे रहने दो, गौर से सुनो। ठीक है, 20। और देखो इसको मैंने इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और यहाँ पे क्या रख दिया? मान लो कि मैंने 6 रख दिया। क्या रख दिया? 6। अब देखो समझ में आएगा तुम्हें किसको क्या कहते हैं। तो देखो हमें 6 की टेबल पढ़ना है। क्या? 6 की टेबल ऐसे पढ़ो जो 2 आ जाए। क्या आ जाए? 2। क्या आ जाए? 2। या 2 से कम। 2 आएगा 2 से कम। तो बच्चों बताओ 2 की टेबल किससे पढ़ेंगे? 6 की टेबल किससे पढ़ेंगे? जो 2 आ जाएगा। 6 की टेबल किससे पढ़ेंगे? जो आएगा। किसी से पढ़ेंगे? 2 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मुझे इससे कम लाना है। हमें मालूम है भाई 6 की टेबल अगर 1 से पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अगर हम 6 की टेबल 1 के बाद 2 से पढ़ेंगे तो और नंबर बड़ा आएगा। क्या आएगा? बड़ा। तो हमें 6 की टेबल किससे पढ़ना है? छोटा लाने के लिए 0 से। किससे? 0 से। है ना, पिछले क्लास में बताया था कोई भी नंबर हो दुनिया के, अगर उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तुम्हें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो हमने क्या करा? 6 को किससे मल्टीप्लाई किया? 0 से। तो आंसर क्या आया बच्चों? 0। तो हम 0 इसके नीचे लिख देंगे और कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे? तो 2 में 0 जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा नहीं आएगा?
अब नेक्स्ट नंबर क्या है 0, इसको उतार दो। अब ये नंबर क्या होगा टोटल 20 हो गया क्या 20। अब उधर देखो, अब हम 6 की टेबल ऐसे पढ़ेंगे जो 20 आ जाए या 20 से कम। तो 6 की टेबल में 20 आता है क्या नहीं, तो जस्ट उससे नीचे क्या आता है 6 3 18 एग्जैक्टली। तो 6 3 18। अब मैं कर दूंगा इसको माइनस, क्या कर दूंगा माइनस। तो देखो माइनस भी करना आता है कि 0 में से तो 8 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या है इससे एक हाँ ठीक है 10 में 8 गया तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पे 1 रुपए इसको दे दिए तो यहाँ क्या 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 2। तो हमारा क्या बचा ये। अब देखो इसी में सारी चीज है, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। इधर देखो हेलो छोटे, इधर लिखना नहीं है अभी, फिर समझो पहले। जो नंबर था ये क्या जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको हम क्या कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं डिवाइजर। और जो अंदर लिखा हुआ नंबर था 20, जो अंदर लिखा हुआ था ना ये होता हमारा डिविडेंड। क्या होता है डिविडेंड। तो सर बोलोगे सर ये जो आंसर है बड़ा रिजल्ट या वी कैन से आंसर वो क्या होता हमारा क्वोशिएंट। क्या होता है QUOTIENT क्वोशिएंट। और जो ये बचा है क्या बचा है रिमाइंडर को हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं रिमाइंडर। समझ में आया नहीं आया पक्का समझ में आया ना अच्छे तरीके से। अच्छा ये लिख ली तुम लोगों ने नहीं लिखा है तो सबसे पहले इसको लिखो फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर।